हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से दो नया नोटिस जारी हुआ है और ये ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल दोनों एग्जाम के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहली बात मैं बात करूँ कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो आपको आपका आधार है, ठीक है, आधार कार्ड अनलॉक कर लेना है, ठीक है। उसी तरह जो जो नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है आपको एग्जाम को लेके, ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल दोनों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद 12 लेवल एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम यहाँ पर लेके आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का आपका CBT 1 और CBT 2 का फ्री और लाइव मॉक टेस्ट है, जिसको कि आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी का दे पाइएगा। अब इस मॉक टेस्ट की खासियत क्या है, देखिए ये जो है ये टेक्स्ट बुक की तरफ से है। टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक पर आपको क्या मिल जाता है, टेक्स्ट बुक पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशल चाहिए, जैसे जनरल साइंस का, देखिए यहाँ पर जनरल साइंस का हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लाइव टेस्ट रहेगा, जो कि आपका फ्री दिया गया है, जो आप स्टार्ट नाउ करके दे सकते हैं। फिर जाके आपको एडवांस टेस्ट यहाँ पर रहेगा, फुल टेस्ट यहाँ पर रहेगा, तो इसको जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। और याद रखिएगा, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप से यहाँ पर कम से कम मान के चलिए 30 को भी मॉक टेस्ट दे लेते हैं, कितना 30 को भी मॉक टेस्ट यहाँ पर दे लेते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आराम से निकाल लीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक परचेस करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड वस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 12% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्री में, ठीक है, यहाँ पर फ्री में भी आपको बहुत सारा लाइव टेस्ट दिया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का। आप यहाँ पर देखिएगा, फ्री में लाइव टेस्ट दिया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर आप जाइएगा, डायरेक्ट फ्री में लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आरआरबी एनटीपीसी में मैंने बात किया था कि आपका ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल में क्या बदलाव किया गया था। सबसे पहले हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम डेट था, ठीक है, तो उसे चेंज किया गया, ठीक है। आपका जो एग्जाम डेट था 5 जून से लेकर उसको 24 जून तक किया गया। ये आपका रिवाइज्ड वाला है, देखिए रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल। पहले आपका कुछ और था, ठीक है, पहले आपका शायद 23 तारीख तक था, अब इसको बदल के 5 जून से 24 जून तक यहाँ पर किया गया है। इसमें मेनली बोला गया है कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका जो ई आधार वेरिफिकेशन है, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड अनलॉक करके जाना है। 12 लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, आपका आधार कार्ड अनलॉक होना चाहिए। ये आप अपने चेक कर लीजिएगा अपना आधार सीडिंग स्टेटस पर जाके, ठीक है, UDAI के वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला है साफ साफ कि आप जब वहाँ पर जाइएगा तो ये तो आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड अनलॉक है कि नहीं है। अगर आधार कार्ड अनलॉक नहीं होगा, आप वहाँ पहुँच गए, तो याद रखिएगा जब आप फिंगर दीजिएगा ना, फिंगर दीजिएगा या अपना आई टेस्ट होगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। आप मेनली बात करते हैं यहाँ पर 12 लेवल के बारे में। तो देखिए 12 लेवल का अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी एनटीपीसी, तो 12 लेवल में मेनली बच्चों को ये दिक्कत आ रहा था ना कि अभी उनके पास मात्र 1 महीना बचा है, ठीक है। इस 1 मंथ में वो तैयारी कैसे करें। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस 1 महीना में सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए और क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सबसे ज़्यादा। अब बच्चों को यहाँ पर एक चीज़ की और दिक्कत थी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में, उनको कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। अगर वे OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। और वे सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं दिए होंगे, मान लीजिए स्टेट लेवल दे दिए, तो क्या दिक्कत होगा। देखिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप बाद में सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर दे सकते हैं। अब मेनली अगर बात करें तो आपका जो यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन 8,000 बच्चा और 4,000 बच्चा एट लास्ट में। तो अगर आप जिस भी जोन में भरे होंगे, देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी जोन में जो वैकेंसी है वो 300 है, किसी जोन में वैकेंसी है 500 है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो जब फाइनल CBT 2 होगा, सिलेक्शन का समय आएगा, तो आपको टॉप 300 में आना होगा और इसमें आपको टॉप 500 में आना होगा, तब जाके आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा आरआरबी एनटीपीसी में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की यहाँ पर 12 लेवल की तैयारी करें तो 12 लेवल में बता दूं कि 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में यही अंतर है ना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ भी GA 40 का रहेगा, यहाँ भी GA जनरल अवेयरनेस 40 का रहेगा, यहाँ भी मैथ 30 का रहेगा, यहाँ भी रीजनिंग 30 का रहेगा, यहाँ भी मैथ 30 का रहेगा, यहाँ भी रीजनिंग 30 का रहेगा, ठीक। दोनों में CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसमें भी 100, इसमें भी 100। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होगा
लेवल, ठीक है, इसका लेवल हार्ड होगा, इसका लेवल क्या होगा, हार्ड होगा, सॉरी इसका ग्रेजुएशन लेवल का जो लेवल होगा ये हार्ड होगा, और 12 लेवल का जो होगा ये इजी होगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। बच्चे करते क्या है ना कि एक ही बच्चा जो ग्रेजुएट है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो क्या करता है, वो ग्रेजुएशन लेवल में भी अप्लाई कर देता है, ठीक है, वे ग्रेजुएशन लेवल में भी अप्लाई कर देता है और 12 लेवल वाला वैकेंसी में भी अप्लाई कर देता है, दोनों में। तो अगर वो 12 लेवल वाला में सिलेक्शन ले लेता है तो ग्रेजुएशन लेवल का सीट खा जाएगा। इसलिए पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम लिया जा रहा है कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे अगर उसमें उनका सिलेक्शन हो गया तो उसी में लेके निकल जाएंगे, तो वो दोनों जगह का सीट खा जाता है एक ही बच्चा। इस कारण से यहाँ पर पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम लिया जा रहा है। अब मेनली अगर बात करें तो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में एक चीज़ और ख़ास बात है कि अगर आप किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए आप A3 में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप B2 में भी फेल हो जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, लेकिन आप C2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए चुन लिया जाएगा, ठीक है। C2 के लिए जो भी पोस्ट होगा उसके लिए आपको यहाँ पर चुन लिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपका पैटर्न है, ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके यहाँ पर बच्चों को ये दिक्कत हो रहा था कि जो अभी 1 महीना का समय बचा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। तो आप कोई नया बुक पहली बात तो खरीदिएगा नहीं, ठीक है, न्यू बुक खरीदिएगा अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट का, जैसे अगर मॉक टेस्ट का बुक होता है ना तो वे खरीद सकते हैं, ठीक है, उससे अलग कोई डिटेल बुक ये सब मत खरीदिएगा। अब मेनली अगर हम बात करें तो आपका जो आरआरबी एनटीपीसी यहाँ पर है, तो आरआरबी एनटीपीसी में जो आपके सब्जेक्ट्स है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। इसमें आप यहाँ पर 60 में चाहें तो 55 ला सकते हैं, ठीक है, 60 में चाहे तो 55 ला सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस में 20 ला सकते हैं। दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, 50, 60, 70, 75। तो अगर 75 एवरेज हर बच्चा टिक करके चलेगा, ठीक है, तो आपको 75 प्लस मार्क्स लाना है। मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरे या 12 लेवल में फॉर्म भरे हैं, अगर आपने चेन्नई साइड भरा है, ठीक है, अगर आपने चेन्नई साइड भरा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर चेन्नई साइड भरा है या साउथ के साइड कहीं पर भी भरा है, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वही 75 के आसपास रहेगा, 75 प्लस। लेकिन अगर आपने कहीं और भरा है मतलब दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची, कोलकाता कहीं पर भी, तो आपका कट ऑफ 80 to 85 या उससे भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। ये चेन्नई वाला भले नीचे जा सकता है, 75 से ये आपका 65 जा सकता है, ठीक है, 65 to 75 के बीच में रहेगा, लेकिन अदर वाला ज़्यादा रहेगा, क्योंकि साउथ में वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो हमेशा ही कट ऑफ वहाँ पर कम जाता है। अब मेनली यहाँ पर बात करें कि एक होता है कट ऑफ, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो कट ऑफ गया, CBT 2 की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो कट ऑफ गया 120 में से 100 गया, ठीक है, आपने जो मार्क्स लाया वो था 105, ठीक है, लेकिन मेरिट जो बना वो 110 पर बना, कितना पर, मेरिट जो आपका बना, ठीक है, वो कितना पर बना, 110 पर। तो देखिए कट ऑफ था 100, 120 में से बात कर रहे हैं CBT 2 की, कट ऑफ था 100, आपने मार्क्स लाया 105, 5 मार्क्स बेसी लाया, मेरिट चला गया 110। तो यही होता है, जो मेरिट होता है वो बढ़ के आता है, मेरिट लिस्ट जब बनता है ना, आपका नाम निकलता है तो उसमें कट ऑफ बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, कट ऑफ से 5-10 नंबर ज़्यादा ही लगेगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिस मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक